अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है फिटनेस प्रोग्राम 5 स्टेप्स टू गेट स्टार्टेड। ये पार्ट 2 है। हमने प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट 1 है जिसमें कुछ हम लोगों ने स्टेप्स को डिस्कस किया था और आज हम अदर स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है असेंबल योर इक्विपमेंट्स। अपना सामान जमा करें। अगर आप प्लान कर चुके हैं अपनी एक्सरसाइज में अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, तो उसके लिए इक्विपमेंट्स को इकट्ठा करें। उसके लिए आपके पास साजो सामान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप उस चीज़ को फ़ायदे में ला सकते हो और अपने लिए फ़ायदेमंद कर सकते हो। If you are planning to invest in exercise equipment, choose something that's practical, enjoyable, and easy to use. You may want to try out certain types of equipments at a fitness center before investing in your own equipments. For example, running shoes are lighter in weight than cross training shoes, which are more sportive. मतलब कि अगर आप वर्जिश के जो आपका साजो सामान है उसमें सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, ये एक आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, करने का सोच रहे हैं, तो आपको कोई ऐसी चीज़ मुंतखब करनी चाहिए, आपको किसी ऐसी चीज़ का इंतखाब करना चाहिए, आपको किसी ऐसी चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो आपको लुत्फ़अंदोज़ हो और आपके इस्तेमाल में आसान हो, ठीक है, ईज़ी टू यूज़, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो। और आप चाहते हैं कि आप अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखें, तो उसके लिए अपने सामान को इकट्ठा करें, आलात को लें। मसलन अगर आप जॉगिंग करना चाहते हैं तो आप शूज़ उस तरह के वेयर करेंगे, ठीक है, चलने के लिए, या चलाने वाले जो जूते होते हैं, क्रॉस ट्रेनिंग वाले जूते होते हैं, या मुकाबले में आप वज़न जो है वो हल्का करना चाहते हैं, तो ज़्यादा चीज़ों को लेना और उसका सामान करना, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम उस चीज़ के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लेंगे, कुछ पॉइंट्स लेंगे, उसको पूरा स्ट्रेटजी के मुताबिक काम करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट पॉइंट है गेट स्टार्टेड। अब हम लोगों ने एक्शन लेना है उस चीज़ पर। हमने पीछे प्रीवियस में पढ़ लिया कि हमने किस तरीके से उसको प्लान करना है, उसकी स्ट्रेटजी बनानी है, उसके इक्विपमेंट्स को लेकर आना है। अब उस पर एक्शन भी तो करना है, तो ही हमें पता चलेगा कि हम अपने मोनीटर कैसे कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस को। नाउ यू आर रेडी फॉर एक्शन। एज यू बिगिन योर फिटनेस की प्रोग्राम कीप दीज टिप्स इन माइंड। मतलब अगर आप मतलब इसके बारे में तैयार हैं, तो आप अपने जैसा कि आप अपने फिटनेस प्रोग्राम शुरू करना है, उनकी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट स्लोली एंड बिल्ड अप ग्रेजुअली। आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता तामीर करें। कुछ भी काम है इस दुनिया में, उसको तरक्की मिलने में आहिस्ता आहिस्ता ही उस पर काम किया जाता है। आप एकदम तरक्की नहीं कर सकते हो। तो इसी तरीके से अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए भी आपके पास वक्त दरकार होना चाहिए। आपको वक्त लगाना पड़ता है उस पर। इसी तरीके से अपने वज़न को कम करने के लिए भी आपको वक्त देना पड़ता है। गिव योर सेल्फ प्लेंटी ऑफ टाइम to warm up and cool down with easy walking or gentle stretching. These then speed up to a pace you can continue for 5 to 10 minutes without getting overly tired. As your stamina improve, gradually increasing the movement of time and exercise. मतलब कि अपने आप को गर्म होने और आराम से चलाने, जो आपकी हल्की सी आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, के साथ ठंडा होने के लिए आपको काफ़ी वक्त चाहिए होता है। फिर उस रफ्तार को तेज़ करें, अपनी जो आपकी स्पीड है उसको तेज़ करें। आप ज़्यादा थके बगैर, बहुत ज़्यादा आप ओवरली टायर्ड हुए बगैर आप 10 मिनट तक जारी रखें उस काम को, तो आप में डेली की डेली इंक्रीज़ होती जाएगी, आपकी फ़िटनेस इंप्रूव होती जाएगी। जैसे जैसे आपको क़ुव्वत, आपकी जो बर्दाश्त होती है वो बेहतर होती है, आपकी वर्जिश जो है आहिस्ता आहिस्ता वक्त में इजाफा आना शुरू करता है। पहले दिन आपने 5 मिनट एक्सरसाइज की, नेक्स्ट डे आपने 7 मिनट की, उससे नेक्स्ट डे आपने 10 मिनट की, अब नेक्स्ट डे आप 15 मिनट की कर रहे हो, उससे नेक्स्ट डे आप 20 मिनट्स की कर रहे हो, तो कितना डिफरेंस आना शुरू हो गया, आपकी फ़िटनेस में कितना इजाफा होना शुरू हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है बी क्रिएटिव। Maybe your fitness routine include various activities such as walking, bicycle, but don't stop there. Take a weekend hike with your family or spend an evening ballroom dancing. Find activities you enjoy to add to your fitness routine.
अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि कुछ नया करके दिखाओ, ठीक है, बी क्रिएटिव, कुछ नया करो, कुछ अच्छा डिफरेंट करके दिखाओ। हो सकता है कि आपकी जो वर्जिश है, आप जिस बारे में काम कर रहे हो या जो वर्जिश कर रहे हो, उसके जो पॉइंट्स हैं उसकी आप अपनी ज़िंदगी में सरगर्मी में शामिल करो। आप पैदल चलना, साइकिल चलाना, लेकिन वही ना रखें, लेकिन उन्हीं पॉइंट्स को ना रखें या उन्हीं एक्सरसाइज को ना रखें। कुछ अपनी सरगर्मियों में, कुछ अपनी जो आपका फारिग वक्त है उसमें कुछ न्यू लेकर आए, कुछ एडिशनल ऐड करें जो आपकी फ़िटनेस को ग्रूम करे, जो आपकी फ़िटनेस को मेंटेन करे, ठीक है। अब आखिर में आप अपने ख़ानदान के साथ हफ्ते के आखिर में पैदल सफ़र करें या शाम जो आप एक बॉल रूम में डांस में गुजारें। मतलब अपनी फ़िटनेस रूटीन में शामिल करने के लिए ऐसी सरगर्मियाँ तलाश करें जिनसे आप लुत्फ़ अंदोज़ हो, जिसमें आपको इंजॉय करने को मिले, जिसमें आपको मज़ा आए, जो आप बार बार उस चीज़ को करना अच्छा लगता हो, पसंद हो। अब लिसन टू योर बॉडी। हम कोई भी काम करते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो हमें उसके लिए अपनी बॉडी को भी देखना चाहिए, फील करना चाहिए कि हम कितना थक चुके हैं, कितनी रिलैक्समेंट देनी है। इफ़ यू फील पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अब देखो अगर आपको दर्द है, सांस की किल्लत है, चक्कर आना है, मतली है, वॉमिटिंग इशू आ रहा है, तो आप एक वक्फा लें। हो सकता है आप खुद को ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, आप खुद को ज़्यादा हार्ड वर्क करवाने की करें, पुशअप करें कि मुझे ये करना ही करना है किसी भी हालत में, चाहे मेरी जान अजाब में क्यों ना हो, ठीक है। तो हमें उस चीज़ को समझने के लिए, अपनी फ़िटनेस को मज़ीद अच्छा करने के लिए हमें ये चीज़ को रखना और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी फ्लेक्सिबल। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, गिवन योर सेल्फ परमिशन टू टेक अ डे और टू ऑफ। लचक बनाएं। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को 1 या 2 दिन की छुट्टी लेने की इजाज़त दें, परमिशन दें अपने आप को कि अच्छा मैं 2 दिन रिलैक्स करूँगा, रिलैक्सेशन होगी, नेक्स्ट फिर मैं अपना फर्दर आगे काम करूँगा। तो हमें अपनी बॉडी को लिसन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे मॉनिटर योर प्रोग्रेस। अपनी जो प्रोग्रेस है, अपनी आपकी जो काम है उसको मॉनिटर करें, उसकी निगरानी करें, उसको चेक करें। रीटेक योर पर्सनल fitness assessment 6 weeks after you start your program, and then again every few months. You may notice that you need to increase the amount of time you exercise in order to continue improving. अब क्या बात की जाती है अपना प्रोग्राम शुरू करने के 6 हफ्ते बाद और फिर या तो चंद महीनों का बाद अपनी जो आपकी फ़िटनेस उसका जायज़ा लें। आप महसूस करेंगे कि आपकी बेहतरी जारी रखने के लिए आपकी जो वर्जिश है उसकी मिकदार में, उसकी वैल्यू में, उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। जो आप कॉन्टीन्यूसली फ़िटनेस कर रहे थे उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो आपको रीटेक करना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए कि आप में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई। स्टार्टिंग एन एक्सरसाइज प्रोग्राम इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, बट इट डज नॉट हैव टू बी एन ओवरवेलमिंग one. By planning carefully and pacing yourself, you can establish a healthy habit that. अब यहाँ पे बात की जा रही है वर्जिश का प्रोग्राम शुरू करना एक अहम फ़ैसला है, लेकिन ये एक ज़बरदस्त होना ज़रूरी नहीं है। एहतियात से उस चीज़ को मंसूबाबंदी करें और अपने आप को तेज़ करने और सेहतमंद, अपने आप को एक सेहतमंद आदत कायम कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी भर कायम रहती है। आपको ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है केयरफुली ताकि वो आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी ना दे, ज़्यादा थकावट भी ना हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर टायर्ड भी ना फील करें। तो ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें या ऐसी चीज़ों को अपनी एक्टिविटी में इनरोल करें, इंक्लूड करें जो आपको बेनिफिट दे। तो ये था हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।